नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में अगले 2 से 3 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम जो पार्टियां हैं अपने स्तर से चुनावी मुहिम में जुटी हुई हैं। बिहार की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेताओं की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू है। न सिर्फ विपक्ष की तरफ से बल्कि उनकी सहयोगी लोजपा भी नीतीश कुमार पर लगातार हमले बोल रही है। ऐसा हमला जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर अटैक नहीं कर रहे हों। चिराग पासवान ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने मोर्चा संभाला हुआ है और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट पर लिए हुए हैं। चिराग पासवान कई महीनों से मुख्यमंत्री पर अटैक कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? एनडीए गठबंधन में रहते हुए केंद्र में एनडीए गठबंधन में बाजाप्ता मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान मुख्यमंत्री पर अटैक कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी पूरी तरीके से चुप है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बीजेपी चिराग के बहाने नीतीश कुमार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी की यही प्लानिंग है कि चिराग पासवान को आगे कर नीतीश कुमार को नियंत्रण में रखा जा सके? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान की मंशा क्या है, बीजेपी चुप क्यों है। जेडीयू और लोजपा पूरी तरीके से एक दूसरे से उलझे हुए हैं और बीजेपी का जो मिशन है वो सफल होते दिख रहा है। तो हम बात करते हैं आने वाले कुछ समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी का जो हिडन एजेंडा यही है कि चिराग पासवान को आगे करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नियंत्रण में रखा जा सके, उनकी कमियों को एक एक करके गिना करके मुख्यमंत्री को बैकफुट पर रखा जाए। क्योंकि चुनाव होने हैं और चुनाव में जैसी जानकारी है, मुख्यमंत्री एक बार फिर से बड़े भाई यानी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में दिखाने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी को यह नागवार गुजर रहा है, एलजेपी को यह नागवार गुजर रहा है, लिहाजा एलजेपी को आगे कर दिया गया और पिछले कई महीनों से लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान उन मुद्दों को उठा रहे हैं जहां पर सरकार की किरकिरी होती है, जहां सरकार फेलुअर है, उसी मुद्दे को चिराग पासवान की तरफ से उठाया जा रहा है। यूँ कहें कि नीतीश कुमार की दुखती रग पर चिराग पासवान ने हाथ डाला है, लिहाजा जेडीयू के तमाम नेता पूरी तरीके से आक्रामक मोड में हैं और चिराग पासवान पर अटैक कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 उनकी हैसियत रखने वाले ललन सिंह मुंगेर के सांसद, उन्होंने तो चिराग पासवान को कालिदास तक की संज्ञा दे दी और कहा कि चिराग पासवान जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ललन सिंह के इस बयान के बाद लोजपा भी चुप नहीं रही और लोजपा के तमाम जो दूसरे दर्जे के नेता थे उन लोगों ने भी अब नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार की डुअल पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलने वाला है। आपकी यह दोरंगी नीति कहीं ना कहीं बिहार के लिए घातक साबित हो रही है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार चाहे जो भी करें, लेकिन एनडीए की जो सबसे छोटी सहयोगी लोजपा है उसने कहीं न कहीं नीतीश कुमार के रास्ते में एक बड़ी बाधा बनी है। जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान यूं ही ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें एनडीए से अलग होना होता तो वे नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी पर भी अटैक करते, लेकिन चिराग पासवान का एजेंडा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। लिहाजा बीजेपी की नीतियों को चिराग पासवान गुणगान कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का गुणगान कर रहे हैं और बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमियों को उजागर करके वाहवाही लूटने के प्रयास में, चाहे वो नियोजित शिक्षक का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना संकट में बिहार सरकार की लापरवाही, कोरोना टेस्ट का मसला हो, उन तमाम मसलों को उठा करके चिराग पासवान ने बिहार के लोगों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश की है और सरकार को परेशान करने, मुख्यमंत्री और सत्ताधारी जेडीयू नेताओं को परेशान करने की साजिश है।
जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला करके बीजेपी को बैकअप दे रहे हैं। यानी लोकसभा विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, नीतीश कुमार जब उसमें हावी दिखेंगे तो चिराग पासवान को आगे कर करके उनको बैकफुट पर रखने की कोशिश की गई है, ताकि सीटों के बंटवारे में उनकी मनमर्जी नहीं चल सके, उनकी मनमानी नहीं चल सके। वैसे में चिराग पासवान का यह मिशन कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहा है। इसलिए सफल होते दिख रहा है कि चिराग पासवान अटैक कर रहे हैं। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद भी उनका आक्रमण जारी रह रहा है और बीजेपी के नेता इस पूरे प्रकरण से अपने आप को अलग रख रहे हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं वे साफ साफ कहते हैं कि रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान यूं ही ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जाना होता तो वो शायद बीजेपी सरकार और बिहार की सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर अटैक करते, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। वे सीधा बिहार की सरकार पर, खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। तो उनका साफ मत है, चिराग पासवान साफ उनकी मंशा यही है कि हम सीधे तौर पर जेडीयू की नीतियों का खिलाफत करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का खिलाफत करके उन्हें बैकफुट पर रखने की कोशिश करें और आने वाले चुनाव में टिकट का जब बंटवारा होगा वैसी स्थिति में जेडीयू को नियंत्रण में रखा जा सके, जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में रहने से रोका जाए। कल अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात होने वाली थी, हालांकि अमित शाह की तबीयत खराब होने की वजह से चिराग पासवान से उनकी मुलाकात अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी चिराग पासवान की। जेपी नड्डा से क्या बात हुई तो यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक बार फिर से वे बिहार पहुंचते हैं और बिहार में अपनी पार्टी नेताओं के साथ बैठक में नीतीश कुमार पर बड़ा अटैक करते हैं। इसके बाद चिराग पासवान अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ भी कोरोना जांच को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली जाते समय पटना एयरपोर्ट पर भी नीतीश कुमार पर खूब बरसते हैं। उसके बाद जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी पार्टी के बाकी के जो नेता हैं, जो सेकंड लाइनर नेता हैं, वे सरकार पर अटैक किए जा रहे हैं। जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी का मिशन ही यही है कि हम चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखें, नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को नियंत्रण में हम रख सकें। इसलिए चिराग पासवान को आगे किया गया है और लगातार जेडीयू को निशाने पर लिया जा रहा है, ताकि इसका प्रभाव जब सीट का बंटवारा में जो नेता बैठे, जो गठबंधन के जो नेता बैठेंगे, वैसी स्थिति में जेडीयू अधिक सीट को लेकर के दबाव नहीं बनाए। इसको लेकर के पूरी प्लानिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से रची जा रही है और इसमें मोहरा जो है वो चिराग पासवान बने हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।